हेलो फ्रेंड्स, आज हम कार्बोहाइड्रेट केमिस्ट्री के कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन करेंगे जो बार बार उत्तराखंड आयोग में पूछे जा रहे हैं। तो पहला क्वेश्चन है कि हमें जनरल फार्मूला बताना है मोनोसेकेराइड का। मोनोसेकेराइड्स वो शुगर्स होती हैं जो सबसे छोटी शुगर होती हैं, जैसे ग्लूकोज और फ्रक्टोज़। हमें क्लास 10th तक हम लोग ये सीख जाते हैं कि ग्लूकोज का फार्मूला हम C6H12O6 होता है। C6H12O6। अब हमें ये देखना है कि ये किस फार्मूले में आता है। मान लीजिए हम इसे काट लेते हैं, 6 1 जा 6, 6 2 जा 12 और 6 1 जा 6, तो ये हो जाता है फार्मूला 6 1 जा 6, 6 2 जा 12 और ये 6 1 जा 6। और इसी को हम ये भी लिख सकते हैं कि CnH2n के फॉर्म में है और ON, ये एक जनरल फार्मूला है। ये जनरल फार्मूला है। इसी से अब हम आगे को बढ़ेंगे और ये देखेंगे कि उत्तराखंड फॉरेंसिक लैब असिस्टेंट में इस तरीके का एक क्वेश्चन आया हुआ है, 2024 इसी बार आया हुआ है। तो इसको हम देखने की कोशिश करेंगे। तो इसमें हमें निकालना है जनरल मॉलिक्यूलर फार्मूला ऑफ स्टार्च। स्टार्च का निकालना है। तो जैसे हमें पता होना है कि जब मोनोसेकेराइड्स यूनिट्स, दो मोनोसेकेराइड यूनिट मिलती हैं तो डाइसेकेराइड बनाती हैं, और दो से ज़्यादा जब मोनोसेकेराइड्स या डाइसेकेराइड यूनिट्स कंबाइन होती हैं तो वो पॉलीसेकेराइड बनाती हैं। तो एक स्टार्च एक पॉलीसेकेराइड है, स्टार्च पॉलीसेकेराइड है। और जैसे ग्लाइकोजन है वो एनिमल स्टार्च बोला जाता है। और हम आगे देखेंगे फिर दूसरे डाइसेकेराइड्स को, उनको डिस्कस करेंगे। अभी हम देखते हैं कि ये फार्मूला किस तरीके से आता है। जैसे हमें पहले वाले क्वेश्चन में हमने देखा कि ग्लूकोज का फार्मूला होता है C6H12O6, और हमें पता है पॉलीमर केमिस्ट्री में कि हम जब भी कोई दो मोनोमर यूनिट बार बार रिपीट होती है तो एक पॉलीमर बनाती है। वैसे ही ये ग्लूकोज यूनिट बार बार रिपीट होने से क्या बनाएगी कि ये एक पॉलीमर बनाएगी, जैसे स्टार्च बनाएगी। ये एक नेचुरल पॉलीमर, हम इसे नेचुरल पॉलीमर भी मान सकते हैं। इसके बाद हम ये देखेंगे कि अगर हमने इन्हें जोड़ना है, जैसे हम ग्लूकोज को जोड़ रहे हैं, एक ग्लूकोज यूनिट को दूसरी ग्लूकोज यूनिट से जब हम जोड़ेंगे तो हमें कुछ बाई प्रोडक्ट या छोटे से मॉलिक्यूल को बाहर निकालना पड़ेगा, जैसे पानी, वाटर निकाला जाएगा बाहर। तो फिर देखते हैं क्या फार्मूला बनता है। जैसे C6 है, इसमें से ये जो ग्लूकोज है ऊपर, ये ग्लूकोज है, इसमें से हम निकालेंगे, इसमें से हम वाटर को निकाल देंगे बाहर, H2O को बाहर निकालेंगे तो क्या बनेगा कि H11 बचेंगे अब, और ऑक्सीजन H नहीं, अब हमें दो निकालने हैं हाइड्रोजन, तो दो निकालने हैं तो 10 बचेंगे हाइड्रोजन, और ऑक्सीजन बचेगा 5। तो अब हमारा इससे हम, और ये जो यूनिट होगी ये बार बार क्या होगी, रिपीट होगी। रिपीट होने के लिए हम ऐसा सिंबल बनाते हैं पॉलीमर के लिए, किसी को कोई भी यूनिट अगर रिपीट होती है तो हम इस तरीके से फार्मूला दिखाते हैं। ठीक, इस तरीके से हम दिखाते हैं। तो ये हमारा ऑप्शन आता है बी। इसको हम N से दिखा लेंगे और ऑप्शन बी हमारा करेक्ट आंसर होगा। ऑप्शन बी इज़ करेक्ट। ऐसे ही हम तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। जनरल ये आया हुआ है हमारा, ये उत्तराखंड हायर एजुकेशन लैब असिस्टेंट एग्ज़ाम में आया है 2024 में। ये है सेट सी, क्वेश्चन नंबर 84। और यहाँ पे हमें बताया, इसने पूछा है कि पॉलीसेकेराइड का जनरल फार्मूला पूछ रहा है। और देखने की चीज़ ये है कि जो इससे पहले क्वेश्चन था उसने बहुत ही चालाकी से एक स्टार्च, पहले वाले में स्टार्च दिया है, स्टार्च जो कि पॉलीसेकेराइड है, और यहाँ पे नाम बदल दिया सिर्फ और इसको पॉलीसेकेराइड बोल दिया, और हमें फार्मूला ढूंढने के लिए पूछा गया है, हमसे फार्मूला पूछा गया है। तो हम फार्मूला कैसे निकालेंगे, इसमें भी सेम वही C6H12O6। इसमें से हम वाटर को रिमूव कर देंगे, तो बच जाएगा क्या, C6H10O5। और ये रिपीट होंगी, ये यूनिट्स रिपीट होंगी n टाइम्स,
तो ये हमें क्या दे देंगे, पॉलीसैकेराइड्स ये दे देंगे। और वैसे ही हमने आगे एक बार जिक्र किया था कि डाइसैकेराइड्स में मतलब 2 मोनोसैकेराइड यूनिट जब जुड़ेंगी, जैसे सुक्रोज एक एग्जांपल है। सुक्रोज में अगर जब सुक्रोज टूटता है तो एक ग्लूकोज और एक फ्रक्टोज की यूनिट मिलती है हमको। तो मैं आशा करता हूँ कि आपको अगली बार एग्ज़ाम में 1 मार्क्स लाने में बहुत सहायता मिले। और जो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, एक इस तरीके का क्वेश्चन भी पूछने की संभावना बनती है अगर दोबारा कोई एग्ज़ाम कंडक्ट होता है तो। थैंक यू।